भाई इतनी बुरी आग लग गई। दिल्ली के अंदर मालवीय नगर इलाके के अंदर एक होटल में भीषण आग लगी, जिसमें 21 लोग जल के मरे। बड़ी संख्या के अंदर उसमें विदेशी नागरिक थे, इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हुए थे। मैं बड़े वर्षों से अखबारों में खबरें पढ़ता रहा हूं, और जब भी आग की खबर या किसी त्रासदी की खबर छपती है तो कुछ बातें उसके अंदर बहुत खास होती हैं, जो हर अखबार और हर मीडिया निकालता है, ढूंढता है, लिखता है। आग की सूचना पहली बार लोगों को कब पता चला? आग की सूचना पहली बार पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को कब पता चली? और फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर कितने बजे मौके पर पहुंच गए आग बुझाने के लिए? ये तीनों चीजें बेहद जरूरी हैं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, उसमें ये वाली सूचना नहीं। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा, उसमें भी ये सूचना नहीं है। तमाम हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में ये सूचना या तो है नहीं, या गलत है, या आधी अधूरी है, और उसकी जिम्मेदार दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार आपके सामने। जितने भी रिपोर्टर्स इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे गए थे, जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, सब में ये बात लिखी गई है कि 8:15 बजे अड़ोस पड़ोस के नौजवान लड़कों ने गद्दे बिछाए और लोगों को बचाना शुरू किया 8:15 बजे। अब आप सोचिएगा, 8:15 बजे तो गद्दे बिछ गए थे, तो आग उससे पहले 8 बजे के करीब लगी होगी। जो आदमी 8:15 बजे, एक पूरा का पूरा ग्रुप रेस्क्यू में लगा हुआ था, क्या उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी होगी? क्या उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी होगी? ये क्या संभव है? अखबारों में सरकार द्वारा झूठ लिखा गया कि फायर ब्रिगेड को सूचना 8:50 पे दी गई। मतलब ये कैसे संभव है? कोई मुझे ये समझा दे कि 8:15 बजे वहां पे इतने सारे लोग जो है गद्दे बिछा के लोगों को निकाल रहे हैं, और वो सब गधे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन करना है। 8:50 पे फोन होता है, ये संभव है? कोई मान सकता है इस बात? और 8:50 पे फोन किया साहब, और 9:15 बजे हम पहुंच गए। हम तो बहुत स्पीड से आ गए। सरासर झूठ। फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंची वो भी अखबारों के अंदर उस बात को गोलमोल किया गया है। आग कितने बजे लगी, आग को कितनी बजे देखा लोगों ने,
उसको भी अखबारों में गोल गोल किया गया, किसी ने 8:30 लिख दिया, किसी ने 8:45 लिख दिया। अरे 8:15 बजे से वो गद्दे बिछा के बैठे और तुम कह रहे हो आग का पता 8:30 बजे चला, और 8:30 बजे से 8:50 तक लोग सोचते रहे कि अच्छा कर दे क्या कंप्लेंट, अच्छा छोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा, वो तीनों वीडियोस मीडिया द्वारा ही रिकॉर्ड की गई, YouTube चैनल द्वारा रिकॉर्ड की गई, और उसके अंदर साफ है। मैं तो 45 मिनट मांग रहा था देरी, फिर मैंने कहा कि 1 घंटा देरी होगी, क्योंकि मुझे लगता था इससे ज्यादा देरी कैसे हो सकती है, मगर उसके रिकॉर्ड में आ रहा है कि 1.5 घंटा लेट फायर ब्रिगेड पहुंची है। 8 बजे सूचना दी गई, 8 बजे आपकी सूचना दी गई है, और 9:15 से 9:30 के आसपास फायर ब्रिगेड पहुंची है। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कहा है पड़ोसियों ने, और उसके बाद भी सरकार झूठ बोल रही है, इस बात को छिपा रही है। और फायर ब्रिगेड स्टेशन कितना दूर है उस जगह से? मालवीय नगर में आग लगी है, मालवीय नगर में ही फायर ब्रिगेड स्टेशन है। गीतांजलि में पुलिस थाने के पीछे मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में फायर ब्रिगेड स्टेशन है, 3 मिनट की दूरी पे है, 3 मिनट की दूरी पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है, और 1.25 से 1.5 घंटे देरी से फायर ब्रिगेड आई, और वो भी 2 फायर ब्रिगेड आई, एक में पानी था, एक खाली। आप सोचिए रेस्क्यू ऑपरेशन अगर लोग गद्दे से कर रहे हैं, गद्दों पे कूदा रहे हैं, इसका मतलब फायर ब्रिगेड नहीं आई ना, इसका मतलब पुलिस नहीं आई ना, देरी से आई ना, तभी तो ये सब चल रहा था वहां पे, और चलता रहा, लोग कूदते रहे, लोग छत पे पहुंच गए, फिर लोग खिड़की पे आ गए, फिर कूद गए। मैं आपको 3 वीडियो दिखाता हूं जिससे पता चलता है ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, और ये लोग दिल्ली वालों के दुश्मन हैं। अंजुम जी इस बिल्डिंग की मालकिन है, और यहाँ से कितना फासला होगा इस होटल का? अंजुम जी सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी क्या देखा, कैसे? यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट दूध देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि शायद ऐसी पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद लोग उनको फोन कर रहे थे फायर ब्रिगेड वालों को, 8 बजे से फोन करना चालू किया, यहाँ पे 9:40 में लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होगा, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी। थोड़ा सा आज तक हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, क्योंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ इस होटल से, आपको ये फासला स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हुए दूसरा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहाँ हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे? अंदर आप लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में शोर मचाते थे, तो यहाँ से कितने लोग कूद रहे थे, लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, पूरी तरह बैठ के इंजर्ड हो गए। ये खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके, नीचे गिरे हैं, इतने डेड बॉडी से मेरे पास सारे वीडियो थे, जहाँ पे डेड बॉडी से ले जाके गए हैं, कम से कम 20 का मैंने खुद काउंट करी। नेक्स्ट चला, तो इसके अंदर आपने देखा, लाइट में चलाओ, इसमें आपने देखा औरत का घर बिल्कुल सामने, 8 बजे से फायर ब्रिगेड को कॉल करनी शुरू की है, 9:40 पे आई है, चश्मदीद बता रहा है 1 घंटा 40 मिनट दी। अब अगला वीडियो सुनिए। जैसे आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए, जो भी 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीज़ें आई, ठीक है। जो लेडीज ऊपर से कूदी है अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ तक चले गए ना, कितने लोग अंदर ही झुलस रहे हैं। नेक्स्ट में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हो रहा है। इन लोगों को प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम पे नहीं पहुँचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होकर आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स हैं सभी इकट्ठा होकर यहाँ आ जाएंगे, और ये हो गया वो गया, हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे ना उनकी जान तो नहीं बता सकते हैं ये लोग। ये तो हुआ है ना नुकसान। 1.5 घंटा प्रत्यक्षदर्शी दूसरी है जो बता रही है 1.5 घंटा देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची। अब तीसरा दिखाओ। हमने देखा था कि हमारे मेरे भतीजों ने 4-5 भतीजों ने ये गद्दे की दुकान है ना,
वो सारे गड्ढे निकाल के और उनको गड्ढे के ऊपर गड्ढे लगाए, तो 15-16 आदमियों की जान बच गई। वो सब दूसरी मंजिल से कूद के वो बच गए। लेकिन 1.5 घंटा बाद आई है मुझे फायर ब्रिगेड। अगर 1.5 घंटा पहले आ जाती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लोगों की जान बच जाती। कितने लोग आपके सामने आपने देखा अस्पताल ले जाए गए होंगे? ले गए। थैंक यू। तो दोस्तों 3 वीडियोस मैंने आपको दिखाए, तीनों बड़े बड़े चैनल्स का है, एक आज तक का, एक ANI का है, एक BBC का है, प्रतिष्ठित चैनल है। तीनों चैनलों के सामने ये बात आ गई कि 8-8:15 बजे रिपोर्टिंग शुरू हुई, 9:40 9:30 बजे फायर ब्रिगेड आई, 1.5 घंटे देर ऐसी से आई। और बहस क्या कराई जा रही चैनल पे? MCD ने इसके अंदर जो है एक गेट था, एक दरवाजा था, ये था, वो था। अरे शर्म करो। रेखा गुप्ता के घर में कितने दरवाजे हैं? रेखा गुप्ता और आशीष सूद शालीमार बाग और जनकपुरी में तो रहते थे। इनके घर में ऊपर जाने के नीचे आने के कितने कितने रास्ते थे? सिर्फ और सिर्फ हर बार गुमराह किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की देरी और फायर ब्रिगेड के निकम्मेपन को छिपाया जा रहा है। सीधे तौर पे इस मंत्रालय के जो कर्ता धर्ता है आशीष सूद को इसके लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों के अंदर कई बार उनके डिपार्टमेंट ने पूरी दिल्ली की नाक कटवाई है। पालम में आग लगी, 9 लोग मर गए, 3 बच्चियां जल के मर गई। कहा गया मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, कहां गई रिपोर्ट? 18 फरवरी का मामला था, अब तो जून चल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने गुजर गए, तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं आई। वहां भी यही था कि फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली। उसके बाद विवेक विहार में 9 लोग जल के मर गए, वहां भी लोगों का यही आरोप था फायर ब्रिगेड लेट आई और जब आई तो उसके पास पानी नहीं था, पानी में प्रेशर नहीं था, वहां भी यही हुआ। शास्त्री पार्क में आग लगी, पूरी पूरी लकड़ी की दुकानें जल के खत्म हो गई, करीब 500 दुकानें। वहां लोगों ने फायर ब्रिगेड पे पथराव किया। क्यों किया? क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां भी 1.5 घंटा लेट आई और यहाँ भी फायर ब्रिगेड लेट आई। कुछ दिनों पहले हौस खास के अंदर एक ex-IAS अफसर जल के मर गए, उनके परिवार ने भी ये आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड हौस खास में लेट आई। सिर्फ और सिर्फ एक निकम्मे डिपार्टमेंट की वजह से ये हो रहा है और उस निकम्मे डिपार्टमेंट के मंत्री को इस चीज के लिए तुरंत जो है अपने पद से हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।